भाईजान, आपके भाई ने अपनी रुएते हिलाल कमेटी वन मैन शो बना ली है। यानी इस दफा मैं किसी रुएते हिलाल कमेटी और किसी मुफ्ती शुफ्ती के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, बल्कि खुद चांद देखूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है मानी, और दरअसल ये तो तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। तुम पिछले सालों में क्या करते रहे हो? अरे भाई, आप कोई पगला वगला गए हो क्या? शानी भाई, ये जो हम सारा साल रुएते हिलाल कमेटी को हलवे शलवे खिलाते हैं, इनका काम ही क्या है? रमजानुल मुबारक का चांद देखना और ईद का चांद देखना। ये दो काम भी इनसे ढंग से नहीं होते। मानी मेरे प्यारे भाई, चांद देखना दीनी एतबार से तुम्हारी, मेरी, हम सबकी जिम्मेदारी है। ये कोई शरई या फिकी मसला नहीं है जिसे हम उलमाए दीन के हवाले कर दें। पाकिस्तान में रुएते हिलाल कमेटी दरअसल एक इंतजामी कमेटी है। दीनी एतबार से हमारे ऊपर फर्ज नहीं है कि उन्हीं को फॉलो करें। हमारी जिम्मेदारी है कि हम खुद चांद देखें, खुद चांद देखने की कोशिश करें और उसकी बेसिस पे मंथ को आइडेंटिफाई करें। सिंपल। ये तुम कहां से अपनी नई लॉजिक ले आए हो? मैंने तो ऐसा कभी नहीं सुना। मानी यही तो हमारा प्रॉब्लम है, क्योंकि हम दीन को नहीं समझते, दीनी जिम्मेदारियों को नहीं समझते। हम हर चीज को कंफ्यूज कर देते हैं। वो जो हमारी जिम्मेदारी नहीं है उसको अपने सर ले लेते हैं, और जो हमारी जिम्मेदारी है उसको किसी कमेटी के हवाले कर देते हैं। चांद देखना हमारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी और मेरी जिम्मेदारी है, रुएते हिलाल कमेटी में मौजूद मुफ्ती साहिबान की नहीं। अरे भाई, इस तरह तो बड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी। अगर मैंने चांद देख लिया और मेरी बेगम को चांद नजर नहीं आया, तो फिर मेरा रोजा हो गया और मेरी बेगम को रोजा नहीं हुआ। इस तरह तो घर में बड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी। मानी, भाभी जान से डरने की जरूरत नहीं है। तुम उन्हें भी उनकी जिम्मेदारी से आगाह करो। चांद देखना उनकी भी जिम्मेदारी है। मानी मेरे प्यारे भाई, हमारे लिए हमारे महाराजा कराम ने और आसानियां पैदा कर दी। सबसे पहले वो ये कहते हैं कि अगर तो हाकिम शरई मौजूद हो तो वो चांद का ऐलान कर सकता है। अब क्योंकि सिवाय ईरान के कहीं भी हाकिम दीनी, हाकिम शरई मौजूद नहीं है, तो ये ऑप्शन तो हमारे लिए खत्म ही हो गया। अब ये हमारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी और मेरी जिम्मेदारी है कि हम चांद को खुद देखें। अगर चांद नजर आ जाए तो मंथ को आइडेंटिफाई कर लें। अब अगर हम चांद को ना देख सके या इत्मीनान हासिल ना हो, तो दो ऐसे लोग जो हमें पता हो कि हमेशा सच बोलते हैं और हमें उन पे एतमाद हो, तो हम उनकी गवाही को कबूल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे पता है कि मानी हमेशा सच बोलता है और एक और दोस्त, लेट्स से शानू भाई, हमेशा सच बोलते हैं, तो मेरे लिए इन दोनों की गवाही काफी है। अगर इन दोनों ने चांद देखा है और गवाही दी है, तो मैं उस पे इत्मीनान हासिल करके रोजा रख सकता हूँ, ईद मना सकता हूँ, मंथ को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। तीसरा मानी, अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज भी मौजूद हैं, एप्स मौजूद हैं जो हमें हमारे एरिया में चांद की इल्यूमिनेशन बता सकती है। अब अगर हमारी ऐप ये बता रही है कि चांद आज शाम इस इल्यूमिनेशन का होगा कि नजर आ सकता है, तो हमें चाहिए, हम सबको चाहिए कि किसी ऐसे मकाम पे जाएं जहां से आसमान साफ नजर आता हो और खुद चांद को देखें। और अगर हमें चांद नजर ना आए तो दोबारा किसी ऐसे लोगों से राब्ता करें जिन पे हमें एतमाद हो। अगर उनको चांद नजर आ गया है तो हम इत्मीनान हासिल करके मंथ को कंफर्म कर लें। सिंपल। कह तो तुम सही रहे हो भाई, और मेरी समझ में भी तुम्हारी बात आ रही है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, तो ये फिर रुएते हिलाल कमेटी किस काम की है?
मानी रुयत हिलाल कमेटी की जान छोड़ दो। ये पाकिस्तान का एक इंतजामी इदारा है। इसका दीन से, फिक से कोई ताल्लुक नहीं। जिम्मेदारी हमारी है, तुम्हारी और मेरी है कि हम चांद देखें। जिम्मेदारी हमारी है कि हम चांद देखें। ये रुयत हिलाल कमेटी की जिम्मेदारी नहीं है। और दूसरा मानी, चांद देखने के पीछे एक हिकमत भी मौजूद है। जब हम आसमान की तरफ निगाह करते हैं, चांद की मंजिलों को देखते हैं, इस हसीन आसमान को, तारों को देखते हैं, तो हमारी तवज्जो इनके खालिक की जानिब जाती है, यानी अल्लाह सुब्हाना व ताला की जानिब जाती है। ये आयात इलाही हैं, अल्लाह सुब्हाना व ताला की निशानियां हैं। और इस चांद देखने की एक्सरसाइज के थ्रू अल्लाह सुब्हाना व ताला ये चाहते हैं कि हम आयात इलाही को देखें और अपने ईमान को और मजबूत करें। जाएगा जिक्र उनका जहां